हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेह गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए सुपरस्टार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहद फासिल और राणा दग्गुबाती स्टारर एक मूवी वेट्टैयन का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। इस मूवी की स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन टीजे ज्ञानवेल जी ने किया है। साथ ही अब तक की इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। मूवी शुरू होने के कुछ देर बाद अमिताभ बच्चन जी को एक नेशनल पुलिस एकेडमी में कुछ ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए दिखाया गया है। तो यह वहीं के BTS सीन है। इन सीन्स को मुंबई में शूट किया गया था। वैसे इस मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के जज सत्यदेव का किरदार किया है। वहीं बात करें रजनी सर की, तो इस मूवी में इन्होंने SP अथियन का किरदार किया है। और मूवी में आगे जब इनको शरण्या का लेटर मिलता है जिसमें वह स्कूल में चल रही समस्याओं के बारे में बताती है, तब SP अथियन बैटरी को सबूत इकट्ठे करने के लिए भेजते हैं। तो यह वहीं का BTS सीन है जब बैटरी शरण्या से आकर के मिलता है। वैसे इस मूवी में बैटरी का किरदार फहद फासिल जी ने किया है। खैर, बैटरी सारे सबूत इकट्ठे करके SP अथियन के पास भेज देता है, जिसके बाद अथियन उस गैंगस्टर का इनकाउंटर कर देते हैं। खैर, इनकाउंटर एग्जीक्यूट करने के बाद SP अथियन यानी कि रजनी सर को अपनी फैमिली और शरण्या के साथ मस्त क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया गया है। वैसे इनकाउंटर में हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से SP अथियन को ह्यूमन राइट्स कोर्ट भी जाना पड़ता है। मूवी में आगे जब शरण्या का मर्डर होता है और मर्डरर गुना पुलिस वालों की गिरफ्त से बचकर भाग निकलता है, तब ये केस SP अथियन के पास आ जाता है। जिसके बाद SP अथियन अपनी पूरी टीम के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो यह इसी सीक्वेंस के शूटिंग के समय के कुछ सीन्स हैं। खैर, पुराने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हटने के बाद चार्ज लेकर 48 आवर्स के अंदर ये अपनी टीम के साथ में मिलकर के सारी ही जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद गुना के इनकाउंटर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मूवी में दिखाए गए गुना के इनकाउंटर वाले सीन को पुदुचेरी में शूट किया गया था और यह उसी का BTS सीन है। 48 घंटे के अंदर हुए इस इनकाउंटर की जाँच के लिए जस्टिस सत्यदेव को अपॉइंट किया जाता है, जिसके बाद ये सभी का स्टेटमेंट लेते हैं। और जब SP अथियन इनके सामने आते हैं तब ये अथियन को गुना के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बाद अथियन इस केस को री इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यह उन्हीं सीन्स का BTS सीन है। खैर, री इन्वेस्टिगेशन में इनको अपनी गलती पता चलती है, जिसके बाद ये फिर से जस्टिस सत्यदेव के पास जाते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। जस्टिस सत्यदेव से थोड़ा समय मिलने के बाद ये पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में जुटते हैं और बैटरी को हनु रेड्डी के यहाँ सबूत इकट्ठे करते हुए दिखाया गया है। तो यह वहीं का BTS सीन है जब ये सबूत इकट्ठे करने के लिए जाते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये नाइट एकेडमी तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है जब इनको वहां बैठे हुए दिखाया गया है। फिर ये नाइट एकेडमी के बारे में सारी ही जानकारी कलेक्ट करना शुरू करते हैं, जिसके बाद पुराने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये इंट्रोगेट करके ये श्वेता के बारे में जानकारी निकालते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो मूवी में श्वेता के घर पर ही इंट्रोगेशन वाले जो सीन दिखाए गए हैं उनको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर, श्वेता यहाँ पर मजबूरन नाइट एकेडमी और नाइट एकेडमी के हेड नटराज एंड शरण्या के बीच हुई सारी ही बातचीत और किस तरह से शरण्या को मारने का कॉन्ट्रैक्ट हनु रेड्डी को दिया गया था वो सब कुछ ही SP अथियन को बता देती हैं। इसके बाद SP अथियन नटराज यानी कि राणा दग्गुबाती को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे अरेस्ट करके नीचे ला रहे होते हैं एक मैसेज आता है इनके पास और इन्हें मजबूरन नटराज को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद ही बैटरी यानी कि फहद फासिल और SP अथियन यानी कि रजनी सर को जस्टिस सत्यदेव बर्ड्स एक्ट के बारे में बताते हैं। तो यह वहीं का BTS सीन है। मूवी में जब नटराज अपने गुंडों को SP अथियन को मारने के लिए भेजता है तब एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर उसी फाइटिंग सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए इस पूरे ही फाइटिंग सीक्वेंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि किसी भी फाइटिंग सीक्वेंस को शूट करने से पहले उसकी पूरी प्रैक्टिस करी जाती है और उसके बाद में ही सीक्वेंस को शूट किया जाता है। इसके बाद SP अथियन नटराज के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठे करके एक अरेस्ट वारंट जारी करवाते हैं और नटराज को खींचते हुए नाइट एकेडमी से लेकर के आते हैं। वैसे इस मूवी में नटराज का जो आलीशान ऑफिस दिखाया गया है वह रियल में एक सेट है जो कि वास्तव में कुछ इस तरह का दिखता था।
खैर नटराज के अरेस्ट होने के बाद जब उसके शूटर अध्ययन की जगह बैटरी को गोली मारते हैं तो यहाँ पर उसी सीन के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। इसके बाद केस की सुनवाई वाले दिन एसपी अध्ययन को अपने जूते पॉलिश करते हुए दिखाया गया है, तो यह वही का बीटीएस सीन है। खैर कोर्ट पहुंचने से पहले ही नटराज गायब हो जाता है, जिसके बाद नटराज और एसपी अध्ययन के बीच एक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और अध्ययन नटराज को वापस से ला करके जेल में डाल देते हैं। वैसे इस मूवी में आपको जो भी फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलते हैं उनकी कोरियोग्राफी करी है अनबू और आर्यू जी ने। इस मूवी की लास्ट में एसपी अध्ययन यानी कि सुपरस्टार रजनीकांत और जस्टिस सत्यदेव यानी कि अमिताभ बच्चन जी को एक साथ में नेशनल पुलिस एकेडमी में दिखाया गया है, तो यह वहीं के बीटीएस सीन है। वैसे तो इस मूवी में रजनीकांत जी को बहुत ही यंग और स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, बट रियल में अपने थलाइवा कुछ इस तरह के दिखते हैं। ये क्लिप इस मूवी के डबिंग के टाइम की है। इस मूवी में मनसिलायो नाम का एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो सॉन्ग भी देखने को मिलता है और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग में सुपरस्टार रजनीकांत जी को अनिरुद्ध रविचंद्र जी के साथ में जबरदस्त तरीके से डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। एक्चुअली इस मूवी में इसी सॉन्ग में अनिरुद्ध रविचंद्र जी का एक कैमियो भी देखने को मिलता है। वैसे केवल इस वीडियो सॉन्ग को शूट करने के लिए प्री विजुअलाइजेशन के बाद एक बड़े से सेट को तैयार किया गया था, जो की काफी बड़ा था और हवेली जैसा ही दिखता था, और वहीं पर इस वीडियो सॉन्ग को शूट किया गया। यहाँ पर आप इस सेट को देख भी सकते हैं। आई होप आपको वेट्टायन मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।